टुमारो इज़ टू लेट, यस्टरडे इज़ ओवर एंड नाउ इज़ एग्जैक्टली द राइट मोमेंट, सो स्टार्ट। तो अगर आपको सफलता पानी है तो उसके लिए आज से और अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो बीत गया उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है और जो आने वाला कल है उसमें भी बहुत समय बाकी है। तो अगर आप आने वाले कल पे कोई चीज़ टालेंगे तो हमेशा टलती ही जाएगी। तो बेहतर है कि आप आज से और अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए। तो इसी थॉट के साथ स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 20 अगस्त 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे ही कवर करेंगे हम आज के इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। किरण रिजिजू ने फिट इंडिया यूथ क्लब की पहल शुरू की है। फिनटेक के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए यूएई ने भारत के साथ सहमति व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत नामक 7 महीने लंबे ड्रग्स विरोधी अभियान को लॉन्च किया है। भारतीय डाक द्वारा भारत 3 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर 5 स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। पीयूष गोयल ने नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव 2020 डिजिटल प्रदर्शनी और सम्मेलनों के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे किया जाएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए ई पाठशाला मंच शुरू किया है। सत्यपाल मलिक को मेघालय के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। MCX ने बुलडेक्स नाम से भारत का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च किया है। रूस ने ब्रिक्स एंट्री डेक वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता की है। XAR वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम ने फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1972-2020 पुस्तक लिखी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पिथौरागढ़ के जौल जीबी सेक्टर में 180 फीट के बेली ब्रिज का निर्माण किया है। तो ये मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी। सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है जीपी गर्ग को। जीपी गर्ग होंगे नए ईडी सेबी के। और जो सोमा मंडल हैं इन्हें अभी हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और जो केतन पटेल हैं इन्हें अभी हाल ही में HP ग्रेटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है। और जो आलोक कुमार हैं, आलोक कुमार को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के CEO और डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त होने से पहले जो जीपी गर्ग जी थे वो सेबी के ही चीफ जनरल मैनेजर थे और इन्होंने सेबी को ज्वाइन किया था 1994 में, ओके, जनवरी 1994 में। सेबी की बात करें तो फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चेयरमैन है यहाँ के अजय त्यागी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बैक्ड द टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट ऑफ IPL 2020। IPL 2020 के शीर्षक प्रायोजन अधिकार किसने प्राप्त किए हैं? तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो चाइनीज़ कंपनी थी वीवो के, चाइनीज़ स्मार्टफोन थी कंपनी वीवो, तो पहले ये थी स्पॉन्सर IPL की। उसके बाद जब इंडिया और चाइना के बीच तनाव बढ़ने लगा तो उसके बाद जो पार्टनरशिप थी उसको कैंसिल कर दी गई वीवो के साथ और अब दोबारा से स्पॉन्सरशिप राइट के लिए बोली लगाई गई, जिसमें कि ड्रीम 11 ने बाजी मार ली और 2020 के IPL के जो स्पॉन्सरशिप राइट्स हैं वो ड्रीम 11 को मिले हैं। ओके, तो ड्रीम 11 आपको जैसा कि पता ही है कि फैंटेसी क्रिकेट लीग प्लेटफॉर्म है, आपने ऐड में देखा होगा। यहाँ पे आप अपनी अलग से वर्चुअल टीम बना सकते हैं जो भी मैच हैं उनके अकॉर्डिंग, और उन पे अपने पैसे लगा सकते हैं, बेट लगा सकते हैं। और जो एवरेज बिड था वो था 234 करोड़ पर ईयर, जिसमें से पहले साल के लिए था 222 करोड़ रुपए और दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए 240 करोड़ रुपए था। और कोविड-19 के चलते जो इस साल का IPL है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज नहीं होगा। इस साल का IPL जो है वो UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा और जो डेट डिसाइड की गई है BCCI द्वारा वो डेट है सितंबर 19 से नवंबर 10, 2020। तो ड्रीम 11 के फाउंडर हैं हर्ष जैन एंड भावित सेठ। और BCCI का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये इंडिया में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है जो कि क्रिकेट का सब कुछ कंट्रोल करती है। और यहाँ के फ़िलहाल अंतरिम CEO हैं हेमंग अमीन और जो प्रेसिडेंट हैं BCCI के वो हैं
पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $1 बिलियन पैकेज फॉर रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इन इंडिया। किस बैंक ने भारत में तेज़ी से पारगमन प्रणाली के लिए $1 बिलियन के पैकेज को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन पैकेज की घोषणा की है भारत के लिए, वहाँ के रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए। और ये लोन दिया गया है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए। ओके, और जो अमाउंट है इस लोन का ये है $1 बिलियन। एडीबी की बात करें तो फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में। हेडक्वार्टर है इसका मनीला फिलीपींस में और प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज टू प्रोवाइड इम्पेटस टू स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत किसने की। तो अभी हाल ही में जो मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रविशंकर प्रसाद जी, इन्होंने लॉन्च किया है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, ताकि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इनको प्रेरणा दी जा सके। तो आईआईटी मद्रास और जो सीडेक है यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, तो इन दोनों ने मिलकर 2 माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किए हैं जिनका नाम है शक्ति, और ये 32 बिट का प्रोसेसर है, और दूसरा है वेगा, ये 64 बिट का प्रोसेसर है। और इन दोनों प्रोसेसरों को डेवलप किया गया है माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का है। तो इस स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के दौरान जो भी नए नए इनोवेटर्स हैं या स्टार्टअप हैं या स्टूडेंट हैं, तो इनको इनवाइट किया जाएगा। तो वो क्या करेंगे कि इन दोनों माइक्रो प्रोसेसरों का यानी शक्ति और वेगा, इन 2 माइक्रो प्रोसेसरों का यूज़ करके अपने अलग अलग प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रिकेटर हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस क्रिकेटर की सिफारिश की गई है। तो अभी हाल ही में जो इंडियन ओडीआई टीम के वाइस कैप्टन हैं रोहित शर्मा, ओके, रोहित शर्मा को रिकमेंड किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। और रोहित शर्मा के साथ ही 4 और भी स्पोर्ट प्लेयर हैं जिनको रिकमेंड किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। तो आइए देखते हैं उनके बारे में भी। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये रिकमेंडेशन करता कौन है। तो इन स्पोर्ट्स के लिए रिकमेंडेशन किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन कमेटी द्वारा। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है इंडिया के लिमिटेड ओवर वाइस कैप्टन रोहित शर्मा का। इसके अलावा एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट जो कि रेसलिंग में है। उसके अलावा टेबल टेनिस से मनिका बत्रा को, और जो इंडियन वुमेंस हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल को, और पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मरियप्पन थंगावेलु को। तो ये 5 प्लेयर का नॉमिनेशन हुआ है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए। और ये इस साल कोविड-19 के चलते पहली बार होगा जब ये सेरेमनी वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। और क्रिकेटरों में बात करें तो रोहित शर्मा 4th क्रिकेटर होंगे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। इससे पहले सचिन तेंदुलकर को, महेंद्र सिंह धोनी को और विराट कोहली को मिल चुका है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और तेंदुलकर को मिला था 1998 में, जबकि धोनी को मिला था 2007 में, और विराट कोहली को अभी मिला है 2018 में। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1991-92 में। और जो चेस के ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद, ये सबसे पहले रेसिपिएंट थे, यानी सबसे पहले इन्हें दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और इस अवार्ड की जो प्राइज़ मनी होती है वो होता है 7.5 लाख रुपए। इसके अलावा रोहित शर्मा को ही अभी हाल ही में जो ओकले ब्रांड है, ओके, ओकले स्पोर्ट ग्लासेस बनाता है, यानी जो जैसे आपने देखेंगे स्पोर्ट्स पर्सन जो चश्मे लगाते हैं आँखों में, तो उसका एक ब्रांड है ओकले, और उसने ओकले के इंडिया डिवीज़न के लिए रोहित शर्मा को एज अ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो जो भारत के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स होते हैं उसमें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आता है। उसके अलावा अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड, तो ये 4 अवार्ड आते हैं भारत के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के अंदर। और इन अवार्ड को दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रपति भवन में 29 अगस्त के दिन, क्योंकि 29 अगस्त को भारत में मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, क्योंकि 29 अगस्त को ही जो हॉकी के लेजेंड है, हॉकी के जादूगर माने जाते हैं मेजर ध्यानचंद, उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है 29 अगस्त को, इसलिए 29 अगस्त को ही मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के साथ साथ अर्जुन अवार्ड के लिए भी कुछ रिकमेंडेशन हुए हैं, आइए उनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले हैं आर्चरी से अतानु दास, क्रिकेट से ईशांत शर्मा,
हॉकी से दीपिका ठाकुर, कबड्डी से दीपक हुड्डा, टेनिस से दिविज शरण, वेट लिफ्टिंग से मीराबाई चानू, रेसलिंग से साक्षी मलिक, बैडमिंटन से चिराग वर्मा और बैडमिंटन से ही सात्विक साईराज। ओके, तो ये अभी हाल ही में रिकमेंडेशन हुए हैं अर्जुन अवार्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप द अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020। इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 पर संस्थानों के अटल रैंकिंग में किस संस्थान ने टॉप किया है? तो अभी हाल ही में IIT मद्रास ने टॉप किया है अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 में। तो पिछली बार की रैंकिंग में ही IIT मद्रास ही टॉप में थी, तो इस बार भी उन्होंने अपने टॉप पोजीशन को रिटेन करते हुए फिर से फर्स्ट प्लेस पे जगह बनाई है। और इस रैंकिंग को रिलीज़ किया गया इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट द्वारा, जो कि हैं वेंकैया नायडू जी, और वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी प्रेजेंट थे, जो कि हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो बात करें टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स की, तो सबसे पहले तो IIT मद्रास है, सेकंड नंबर पे है IIT बॉम्बे, थर्ड नंबर पे है IIT दिल्ली, चौथे नंबर पे है IISc बेंगलुरु और पाँचवें नंबर पे है IIT खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में राकेश अस्थाना जी को नियुक्त किया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल, यानी कि महानिदेशक ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इस अपॉइंटमेंट का अप्रूवमेंट मिला है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा, यानी ACC, जिसके हेड हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के साथ साथ ही इन्हें जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है यानी NCB, वहाँ के भी डायरेक्टर जनरल के तौर पे नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे इनका कार्यकाल होगा 31 जुलाई 2021 तक। ओके, और BSF की बात करें तो डायरेक्टर जनरल बने हैं राकेश अस्थाना और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व मानवतावादी दिवस 2020 मनाया गया? तभी हाल ही में 19 अगस्त को मनाया गया है विश्व मानवतावादी दिवस 2020। तो इस साल मनाया गया वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी विश्व मानवता दिवस का 11वां एडिशन। और ये दिन मनाया जाता है जो भी पर्सन हैं जो मानवतावादी हैं, मानवता के लिए जिन्होंने अपनी जान खतरे में डाली, और बहुत से लोगों ने तो सेवा में अपनी जान भी गंवा दी, तो ऐसे लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। और इस साल ह्यूमैनिटेरियन पर्सन्स का थैंक करने के लिए एक ग्लोबल कैंपेन चलाया जाएगा विथ हैशटैग ऑफ रियल लाइफ हीरोज़। ओके, इस हैशटैग का यूज़ किया जाएगा, हैशटैग रियल लाइफ हीरोज़। और 19 अगस्त को ही एक और दिन मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। ओके, ये भी मनाया जाता है 19 अगस्त को ही, और ये मनाया जाता है हर साल अराउंड द ग्लोब, ताकि जो पीपल हैं वो अपनी फीलिंग बता सकें, एक्सप्रेस कर सकें फ़ोटो के द्वारा और अपनी आर्ट के द्वारा। उसके अलावा ये दिन इनकरेज करता है जो भी पर्सन हैं जो फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको इनकरेजमेंट करने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। तो अगस्त में अभी तक जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ आए हैं, आइए एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चला वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जिसकी थीम रखी गई थी सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। उसके बाद 1 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड लंग कैंसर डे। 2 अगस्त मनाया गया फ्रेंडशिप डे, जो कि अगस्त के पहले संडे को मनाया जाता है। उसके बाद 3 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड संस्कृत डे। 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा डे, और इस साल इसकी 75th एनिवर्सरी थी। हिरोशिमा डे और नागासाकी डे दोनों की 75th एनिवर्सरी थी, तो इसलिए इस बार ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखिएगा। 7 अगस्त को मनाया गया नेशनल हैंडलूम डे। 9 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड ट्राइबल डे, जिसका एक और नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, और इसकी थीम रखी गई कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रिजिलियंस। और 9 तारीख को ही मनाया गया नागासाकी डे। उसके बाद 10 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, और इसके लिए एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कराया गया था जिसकी थीम रखी गई थी बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद 12 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड एलिफेंट डे। 12 अगस्त को ही मनाया गया इंटरनेशनल यूथ डे, जिसकी थीम रखी गई थी इस बार की यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। 13 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, और 19 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं मंथ के, किसी भी मंथ के हों, तो कोशिश करिए उनको सीरियल वाइज एक तरफ से याद रखने की, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च जन बचत खाता। किस भुगतान बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है? तभी हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है।
तो ये जन बचत खाता एक तरह का आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट है जो कि कस्टमर के लिए लॉन्च किया गया है ताकि वो नियो बैंकिंग का एक्सपीरियंस कर सकें। तो नियो बैंक वो होता है जिस बैंक की कोई भी ब्रांच नहीं होती है, वो पूरी तरह ऑनलाइन होता है और उसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, और जो भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ होती हैं वो कस्टमर्स को ऑनलाइन ही प्रोवाइड कराई जाती हैं मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा। तो ये सब आता है नियो बैंकिंग के अंडर में। तो ये जन बचत खाता भी एक तरह का नियो बैंकिंग एक्सपीरियंस ही है। तो इस खाते के अंडर में जो भी कस्टमर हैं तो वो अगर फिनो ब्रांच और फिनो मर्चेंट पॉइंट पे अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें सिर्फ फिंगरप्रिंट और OTP कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर वो नॉन फिनो पॉइंट पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन के लिए। इसके अलावा कुछ दिनों पहले अभी फिनो पेमेंट बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था शुभ एंड भविष्य नाम का सब्सक्रिप्शन बेस्ड सेविंग अकाउंट। फिनो पेमेंट बैंक की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2006 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। MD एंड CEO हैं ऋषि गुप्ता, चेयरमैन है महेंद्र कुमार चौहान, और टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की। ओके, याद रखिएगा, टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड फार्म टू फोर्क सर्विस पोर्टल vedkrishi.com। फार्म टू फोर्क सर्विस पोर्टल vedkrishi.com को किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है एक सर्विस पोर्टल जिसका नाम है vedkrishi.com। तो यह प्लेटफॉर्म सेटअप किया गया है वेद कृषि फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा, जो कि एक नागपुर बेस्ड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, और इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है जो फार्मर है उनको प्रमोट करने के लिए। और इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, वो फार्मा से ही डायरेक्टली चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो और भी तरह तरह की चीज़ें डायरेक्ट फार्मा से ही कनेक्ट करके खरीदी जा सकती हैं। MSME मिनिस्ट्री की बात करें तो यहाँ की यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन जयराम गडकरी, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं प्रताप चंद्र सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडिया हेल्थ केयर वीक इनिशिएटेड बाय कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा शुरू किए गए भारत हेल्थ केयर सप्ताह का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में हर्षवर्धन जी ने इनॉग्रेशन किया है इंडियन हेल्थ केयर वीक का, और इसे इनिशिएट किया गया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा। तो इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई थी रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम। ओके, रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम, और ये कॉन्फ्रेंस चलेगी 17 से 21 अगस्त 2020 तक, और इसे इनिशिएट किया गया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII, उसके साथ ही पार्टनरशिप में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। जो मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, और जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आयुष है, इसका एक फुल फॉर्म है, आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, आयुष का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। और इस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ एक 3 ईयर लॉन्ग CITB फ्री वर्क प्लेस कैंपेन भी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो वर्क प्लेस है उनको TB फ्री बनाने के लिए अवेयरनेस चलाया जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 तक भारत जो है वो पूरी तरह TB से मुक्त हो जाएगा। TB यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, लंग्स की डिसीज़, तो 2025 का टारगेट लिया गया है, 2025 तक भारत को TB मुक्त बना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ DBS बैंक। DBS बैंक के MD और राष्ट्रीय वितरण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो DBS एक सिंगापुरियन बैंक है जिसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, और हाल ही में यहाँ के MD और हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे नियुक्त किया गया है प्रशांत जोशी जी को। ओके, प्रशांत जोशी होंगे नए MD और हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा जो प्रदीप कुमार जोशी हैं, प्रदीप कुमार जोशी जी को अभी हाल ही में UPSC के चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो SS मुंद्रा हैं, इन्हें अभी हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया है। और जो वरुण श्रीधर हैं, वरुण श्रीधर को अभी हाल ही में पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया, ये एक सिंगापुरियन मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन है जिसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर के मरीना बे में, और इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था जो सिंगापुर की गवर्नमेंट है उन्होंने 16 जुलाई 1968 में।
और जो इंडिया का डिपार्टमेंट है DBS बैंक इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और यहाँ के MD और CEO हैं अभी सुरजीत सोम। तो आइए मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हैज़ लॉन्च्ड धन्वंतरी रथ टू एक्सटेंड आयुर्वेदा प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज एट डोर स्टेप्स ऑफ दिल्ली पुलिस फैमिलीज़। दिल्ली पुलिस के परिवारों के द्वार पर आयुर्वेद निवारक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने धन्वंतरी रथ का शुभारंभ किया है। और धन्वंतरी रथ एक तरह का एक वैन है, मूविंग वैन है, जिसके तहत जो भी ज़रूरी आयुर्वेदिक सर्विसेज हैं, स्वास्थ्य सर्विसेज हैं, तो उनको जो दिल्ली पुलिस है और उनकी फैमिलीज़ के घर घर तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन रेलवेज़। भारतीय रेलवे में ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली पेश किया गया है। नेक्स्ट है इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट एंड पद्म अवॉर्डी पंडित जसराज पास्ड अवे एट 90। भारतीय शास्त्रीय गायक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित पंडित जसराज का 90 साल की उम्र में निधन हो गया, और इन्हें पद्मश्री मिला था, पद्मश्री मिला था 1975 में। उसके बाद इन्हें पद्म भूषण मिला था 1990 में, यानी 1990। उसके बाद इन्हें मिला पद्म विभूषण मिला था सन 2000 में। नेक्स्ट है झारखंड इंट्रोड्यूस्ड न्यू स्टेट लोगो एट रांची में झारखंड का नया राज्य लोगो पेश किया गया है। तो रांची जो कि कैपिटल है झारखंड की, तो यहीं पे अभी जो झारखंड के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू और जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, तो इन्होंने मिलकर अब झारखंड का एक नया स्टेट एम्बलम यानी कि लोगो लॉन्च कर दिया है। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द CEO ऑफ द ईयर अवार्ड बाय इंडियन अचीवर्स 2020। इंडियन अचीवर्स 2020 द्वारा CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर था विक्रम कुमार दोरईस्वामी। इन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में, और ये रिप्लेस करेंगे रीवा गांगुली को। रीवा गांगुली को रिप्लेस करके अब आएंगे उनकी जगह विक्रम कुमार दोरईस्वामी। तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।